फ्रेंड्स, मेरा नाम शीबा है और आज हम बात करने वाले हैं कि जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको हम यूट्यूब मार्केटिंग से उन्हें कैसे प्रमोट कर सकते हैं। जो हमारे लोकल रेस्टोरेंट्स हैं, वीडियो मार्केटिंग का यूज करके या आई वुड से यूट्यूब मार्केटिंग का यूज करके हम कैसे उन्हें प्रमोट कर सकते हैं। तो मेरे साथ गौरव है, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ गौरव। ओके, तो गौरव मेरा पहला सवाल है कि जैसे हम जब भी बाहर जाते हैं तो हम हमेशा गूगल करते हैं और रेटिंग चेक करते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं और रिव्यूज चेक करके फिर हम सिलेक्ट करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे, डाइन इन हो या टेक आउट हो या डिलीवरी हो। तो स्पेशली कोविड के टाइम पे तो इसका यूज करके हम कैसे अपने रेस्टोरेंट्स को ग्रो कर सकते हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज ये है, कोई भी बंदा अगर बाहर भी जाएगा या इधर ही रहेगा या सपोज ऑनलाइन मंगाता है या कहीं भी कुछ करता है तो वो ऑनलाइन सर्च करता है, चाहे वो गूगल पे करे चाहे वो यूट्यूब पे करे। और अगर आपकी यूट्यूब मार्केटिंग है, अगर मैं बोलूँ कि हाँ जी, जो यूट्यूब है वो गूगल के बाद नंबर 2 पे आता है सर्च इंजन के तौर पे, तो जो सर्चेस गूगल की होती हैं वही यूट्यूब पे भी सर्च होती है और वही यूट्यूब के वीडियोस गूगल पे भी सर्च होते हैं। तो अगर मैं सिंपल वर्ड से बोलूँ कि हाँ जी, आप चाहते हो कि हाँ जी किसी तरीके से आप अपनी रेस्टोरेंट की सेल्स बढ़ा लो, अगर अभी जैसे ऑनलाइन है, चाहे जोमेटो स्विगी के थ्रू ऑर्डर्स ले आओ, या आप चाहते हो कि हाँ जी फासोस और बाकी सारे प्लेटफॉर्म से आप ऑर्डर ले लो, या आपके दिमाग में कि हाँ जी अगर हम डाइन आउट करने जा रहे हैं या कोई बंदा डाइन आउट करने जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्च जरूर करेगा। और अगर आपका वीडियो कंटेंट नहीं है तो दिक्कत है। वीडियो कंटेंट इन द फॉर्म लाइक मैं बोलूँ जो लैप ब्लॉग्स होते हैं, या आपको मैं बोलूँ ब्लॉग्स के अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके अपने आप को रैंक कराती हैं। बट वीडियोस में इजी फॉर्म इसलिए होता है कि आप आसानी से रैंक कर जाते हैं अगर आपके बहुत सारे वीडियोस हैं एक ही लोकेशन को लेके, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे आपका विमियो पे हो, चाहे आपका आईजीटीवी पे हो। बट मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा कि आप यूट्यूब मार्केटिंग करें, यूट्यूब मार्केटिंग की कोशिश करें। अब मैं ये सबसे बड़ी चीज ये बोलता हूँ कि आपके वीडियो में दम होना चाहिए, एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि हाँ जी बंदा कोई सर्च करने जा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन निकाले। जैसे सपोज मैंने साउथ इंडियन सर्च किया अपनी लोकल लोकेलिटी में, गुड़गांव में सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ कि हाँ जी साउथ इंडियन फूड फॉर मी, तो मैं यही टाइप करके गूगल पे सर्च करूंगा तो गूगल पे यूट्यूब पे वीडियोस भी आएंगे, रिव्यूज भी आएंगे, बाकी सारी चीजें भी आएंगी। बट अगर आपने रिव्यूज नहीं लिए वीडियो फॉर्मेट में अपने कस्टमर्स के जो आपके यहाँ आते हैं या जिन्होंने आपका फूड भी लिया ऑनलाइन, अगर आप उनके रिव्यूज नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप पुराने हिसाब से बिजनेस चला रहे हैं ट्रेडिशनल वे में और आपके पास ऑप्शन नहीं है या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो आपको मैं यही चीज बोलूंगा कि आप कोशिश करें कि आप रिव्यूज लें। अगर आप ऑनलाइन फूड डिलीवरी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे जोमेटो और स्विगी की तरफ भी जुड़े हुए हैं, तो आप वीडियो रिव्यूज डाल सकते हैं अपनी पैकिंग के ऊपर डाल के, या उनके कस्टमर्स के नंबर होते हैं आप उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं, सर एक छोटा सा वीडियो चाहिए कि आपको खाने में क्या पसंद आया। अब वो फेस डालना चाहें, फेस रिव्यूज देना चाहें तो फेस रिव्यूज भी ले सकते हैं। अगर आप वो फेस रिव्यूज नहीं देना चाहते तो खाने की फोटो डाल सकते हैं आप, या बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, एक्स वाई जेड बहुत सारी चीजें। इवन खाने का वीडियो बना के आप डाल सकते हैं कि हाँ जी इन्होंने ये रिव्यू दिया था, या आप रिटन फॉर्म में कई लोगों के रिव्यूज आते हैं, आप व्हाट्सएप पे रिव्यू मंगा लो उनसे कि हाँ जी सर एक छोटा सा मैसेज दे दो, तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके उसका वीडियो बना सकते हो। बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, बट डिपेंड ये करता है कि आप करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि लोग तो करना ही नहीं चाहते ना, और नहीं करने का तो ऑप्शन फिर एक ही है कि हाँ जी कुछ भी नहीं होता। नहीं, तो गौरव एक ऑनलाइन प्रेजेंस जो हम डेवलप करेंगे किसी रेस्टोरेंट के लिए, जो एक इमेज बनेगी, एक ब्रांडिंग होगी किसी रेस्टोरेंट की, तो वो हम यूट्यूब मार्केटिंग का यूज करके उनकी वो ऑनलाइन ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं? देखो, बहुत सारे तरीके हैं। यूट्यूब में एड्स भी लग जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ जी ऑर्गेनिकली हमें जाना है, हमें बहुत सारा कंटेंट बनाना है, नहीं। आप 5 या 6 वीडियोस बना के हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, हम यूट्यूब वीडियोस लगा सकते हैं, एड्स लगा सकते हैं। आपके एड्स पर्टिकुलर लोकेलिटी में चल सकते हैं, तो लोकेलिटी के हिसाब से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं। अगर मैं सिंपल फॉर्म में बोलूँ, अगर आप तैयारी करके एड्स लगवाएंगे किसी बंदे से, जैसे हम लोग प्रोफेशनल हैं, हम लोगों को आइडिया है कि हाँ जी किस तरीके से एड चलाने, कौन से एड चलाने हैं। यूट्यूब पे भी एड्स के भी बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं,
इनके गोल्स क्या है, इनके पर्पस क्या है, इनके सब पर्पस क्या है, ठीक है। उसके अलावा फिर उनकी बिडिंग वगैरह सारी चीजें होती हैं कि हाँ जी इनकी क्या बिडिंग चल रही है यूट्यूब एड लगाने के लिए फॉर रेस्टोरेंट्स, ठीक है। इनके यूट्यूब एड्स की ऑडियंस सही है या नहीं है। तो हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अब इंसान को ये लगता है कि हाँ जी हम करें या ना करें, कई बार दिमाग में कंफ्यूजन होता है। ना करने से आपके नुकसान बढ़ रहे हैं, आपकी सेल्स ज्यादा नहीं हो रही है, बट करने से आपको कुछ ना कुछ, ऑब्वियसली बात है, कुछ मिलेगा ही। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि आप एड्स लगवा सकते हैं। यूट्यूब एड्स मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा आजकल अच्छे लेवल पे है, और अभी रेट्स नहीं बढ़े हैं एड्स के, अभी ज्यादा कॉस्ट नहीं है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी। राइट। तो आप अगर कोई रेस्टोरेंट आपके पास आता है, वो अपना ऑनलाइन ब्रांडिंग करना चाहता है यूट्यूब पे, तो क्या स्ट्रैटेजी आप उसको रिकमेंड करेंगे? देखिए स्ट्रैटेजी सिंपल है, अगर मैं बोलूं तो आपको बहुत सारे वीडियो एड्स बनाने हैं, तो पेड मार्केटिंग वहां से हो जाएगी। आप अपने वीडियो एड्स अलग अलग फॉर्मेट में चला सकते हैं, नॉन स्किपेबल, स्किपेबल। कई बार वीडियो देखता है कोई भी यूट्यूब पे तो एड नहीं खत्म होते, वो नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं, मतलब वो आप उनको स्किप नहीं कर सकते। वो 11 से 15 सेकंड का एड होता है, उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। कई ऐसे होते हैं जो स्किपेबल एड्स होते हैं, जिसको आप मतलब 4 सेकंड बाद स्किप कर सकते हो, उसमें आपकी ब्रांड की रिकॉग्निशन बढ़ेगी। तो अगर आप उसको चलाना चाहते हो तो वो कॉस्ट इफेक्टिव वे होता है। उसके अलावा सर्च एड्स होते हैं, जैसे लोकली आप सर्च करता है कोई भी बंदा, जैसे सपोज मैंने सर्च किया बेस्ट साउथ इंडियन डिशेज या बेस्ट साउथ इंडियन फूड इन माय एरिया, तो वो एड्स आ जाएंगे, वो वीडियोस आ जाएंगे। इवन रिव्यूज भी डलवा सकते हैं आप। रिव्यूज कई सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो फूड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो चेक करते हैं फूड को, उनके रिव्यूज भी बनवा सकते हो, उन वीडियोस को भी हम प्रमोट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर लोकेलिटी में आपका जब नाम हो जाएगा कि हाँ जी इस डिश के लिए ये रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, या ये रेस्टोरेंट के पास ये वाली डिश थी, उसका बहुत ज्यादा नाम है, तो ऑब्वियसली बात है आपका नाम होना शुरू हो जाएगा। और रेस्टोरेंट का नाम कभी भी रेस्टोरेंट के ओनर के नाम से नहीं होता, रेस्टोरेंट के लोकेशन से नहीं होता। आज के टाइम पे रेस्टोरेंट का नाम होता है उसके फूड के बेसिस पे और उसके रिव्यूज के बेसिस पे और उसकी मार्केटिंग पे। तो आपकी वीडियो मार्केटिंग अगर रेस्टोरेंट की सही नहीं है, देन दिक्कत ही दिक्कत है, देन फिर बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है। तो ये जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज हैं, जो रेस्टोरेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या जो उनका क्वालिटी है, तो आप कह रहे हैं कि उसके बेसिस पे, उनकी क्वालिटी या उनकी सर्विसेज के बेसिस पे जो कस्टमर्स उनको रिव्यूज देते हैं, तो इन रिव्यूज को भी हम वीडियो मार्केटिंग में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। चाहे वो व्हाट्सएप पे एक छोटा सा मैसेज क्यों ना लिखा हो कि हाँ जी आपका फूड बहुत अच्छा था, या आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी, या आपने जो जो सामान, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स हैं, जैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स हो गए, या वीडियो टेस्टिमोनियल हो गए, या आपके व्हाट्सएप टेस्टिमोनियल हो गए, या आपकी वेबसाइट पे भी अगर किसी बंदे ने जाके कोई मैसेज लिख दिया, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके वीडियो के फॉर्म में शो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं XYZ, बट डिपेंड करता है कि आप क्या स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। क्योंकि बहुत आजकल जो है ना, जो चीज खरीदता है बंदा वो सोच समझ के खरीदता है कि हाँ जी हमने इसको खरीदने से पहले ये देखना है कि इसका रिव्यू क्या है, ठीक है। आज के टाइम पे वो वाला टाइम नहीं है कि हाँ जी किसी ने रेफर कर दिया तो वो ले लिया, नहीं, पहले हमें रिव्यूज चेक करना है कि रिव्यूज क्या है उस चीज के। हम कुछ भी लेने जाना है हम चेक करते हैं कि हाँ जी रिव्यूज क्या है। तो उस तरीके का ही सीन है। वीडियो मार्केटिंग के रेफरेंस में जो हमारे रेस्टोरेंट के ओनर्स हैं, ये जो स्ट्रगल्स फेस करते हैं, जो इनकी स्ट्रगल्स हैं, उनको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? देखो बहुत तरीके के स्ट्रगल्स होते हैं, डिपेंडिंग। अगर रेस्टोरेंट ऑनर की बात करूं, रेस्टोरेंट ऑनर बहुत सारे स्ट्रगल्स में फंसा रहता है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हो, ठीक है, कि फाइनेंस नहीं जुटा पा रहा है इस टाइम पे, कोरोना के टाइम पे रेस्टोरेंट की ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं निकल पा रही है, ठीक है। उसके अलावा लोगों के दिमाग में होता है कि हाँ जी हमारी वो तरीके की सेल नहीं हो पा रही जो कोरोना से पहले के टाइम पे हो रही थी, ठीक है। इसके अलावा कई सारे और भी स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे सपोज हमें कई बार मैन पावर नहीं मिलती। भाई हमारी को चाइनीज रेस्टोरेंट है और चाइनीज रेस्टोरेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही स्टाफ है, ऑर्डर आ रहे हैं हमारे पास कम से कम हर घंटे में 30 या 32 ऑर्डर, तो एक बंदा कहाँ से बना पाएगा। अब हमको रेस्टोरेंट में स्टाफ नहीं मिल रहा, मैन पावर की दिक्कत है। कई बार क्या होता है हम टेक्नोलॉजी से सेव ही नहीं होते, टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने
स्विगी और जोमेटो को पहली बार देखा है और हमको समझ में नहीं आ रहा कि हाँ जी हम इसमें लिस्ट कैसे करें, उसके बाद ये सारी चीजें कैसे करें, सारी चीजों का सोल्यूशन वीडियो है। अगर मैं बताऊं तो देखिए, आप फाइनेंशियल स्ट्रगल में हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको इन्वेस्टर तक पहुंचाने के लिए एक पिच बना के आप डाल सकते हैं, क्योंकि फूड ऐसा सेक्टर है जो कभी भी लो लाइव नहीं होता, कभी भी आउट ऑफ टच नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कि हाँ जी लोग खाना बंद नहीं करते, बाकी सारी चीजें बंद कर देते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं, आप वीडियोस बना के पिच कर सकते हैं स्टार्टअप्स के तौर पे, एक रेस्टोरेंट ऑनर के तौर पे आप फंडिंग ले सकते हैं, आप फ्रेंड सर्कल से भी ले सकते हैं, इधर उधर से भी ले सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर मैं बोलूं आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आज के टाइम पे तो मैं ये एडवाइस करूंगा कि आप अपने रेस्टोरेंट पे डाइन आउट बंद कर दो। सिंपल सा फंडा है, डाइन आउट बंद कर दो। अगर आपका बहुत ज्यादा डाइन आउट पे पहले भी फोकस नहीं था और आपने शुरू कर लिया था लोगों को देख के कि हाँ जी लोग अच्छा आ रहे हैं, इस टाइम पे कोई नहीं आता रेस्टोरेंट पे। सिंपल सा फंडा होता है, स्विगी और जोमेटो से प्रेफर करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे निकलना कोई भी नहीं चाहता घर में से। और खास तौर से ऐसे टाइम पे तो अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हो, हमें भी नहीं पता कोरोना कब तक रहेगा, कोई भविष्यवाणी ना इसके आने की थी ना जाने की है। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप इसको कैरी ऑन करना चाहते हो, अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ा के रखोगे, चाहे वो रेंट पे हो चाहे आपके स्टाफ की हो, क्योंकि रेंट की कॉस्ट ही बहुत लंबी जाती है अगर मैं बोलूँ तो। और रेस्टोरेंट अगर प्राइम लोकेशन पे है तो उसकी तो कॉस्ट खैर कितनी होगी आप जान सकते हो। उसके अलावा भी बहुत सारी कॉस्ट होती हैं, जैसे ऑपरेशनल कॉस्ट हो गई, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो, फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। तो फिक्स कॉस्ट कम करने की सोचें आज के टाइम पे, अपने आप को ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने आप वो वाली कॉस्ट जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे डाल रहे थे उसको हटा के आप मार्केटिंग पे लगाने की कोशिश करो। वो डिजिटल मार्केटिंग हो सकती है, वो यूट्यूब एड्स हो सकते हैं, वो और भी तरीके के गूगल एड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इवन इनफैक्ट अगर आपकी कोई भी क्वेरी तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, एड से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड या कोई भी क्वेरी है आपकी रिलेटेड कि हाँ जी हम किस तरीके से सेल्स बढ़ाएं। अब बात आती है कि हाँ जी हमारे स्ट्रगल्स में कि हाँ जी हमारा स्टाफ नहीं मिल रहा है। देखिए आज के टाइम पे कोई भी दूसरे शहर का बंदा अगर आपके यहाँ आके आपके यहाँ कुकिंग कर रहा है तो आपको उसको सेटिस्फाई करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो खुद डरा हुआ है कि हाँ जी कब कोरोना चालू होगा और मुझे यहाँ से भागना पड़ जाएगा। पहली चीज, जॉब सिक्योरिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इन छोटे लेवल की जॉब्स में, तो वो लोग नहीं टिकते हैं, तो इसलिए स्टाफ की बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरी चीज ये है कि हाँ जी आज के टाइम पे कोई भी बंदा अपना शहर छोड़ के दूसरी जगह काम नहीं करना चाहता। वो ये चाहता है कि हाँ जी एटलीस्ट मैं सेफ्टी से अपने घर पे रहूं, सारी चीजें रहूं। अगर आप उसकी सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो ज्यादा दिन आपके पास काम नहीं करेगा, वो बता के छोड़े या बिना बताए छोड़े। तो ऐसा भी हो सकता है आपको एक दिन से आपको शॉक लगे कि वो चिट्ठी छोड़ के गया, कि जैसे पुराने टाइम पे बॉयफ्रेंड छोड़ के जाते थे वैसे वो चिट्ठी छोड़ के गया कि हाँ जी मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है, ह्यूमरस वे में मैंने बताया, ठीक है। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं एक रेस्टोरेंट ओनर के पास। सबसे बड़ी चीज होती है कि हाँ जी कोरोना के टाइम पे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, कि हाँ जी सब्जियां हैं, ये है वो है, तो वो बहुत ऑप्टिमम बहुत कम यूटिलाइजेशन वे में है। तो आपको खुद भी लगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप सोच लें कि हाँ जी पुराने टाइम की तरह स्टाफ लगा हुआ है मुझे तो लगने की कोई जरूरत ही नहीं है, मेरा काम हो जाएगा। देखिए आप ऑनर हैं, आप फंड्स उठा रहे हैं वहां से, आपकी सेल्स हो रही है, आपका वो मेन बिजनेस है, तो आपको लगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि हाँ जी ये सारी चीजों का फॉर्मुलेशन में आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है। टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा एड्स, वीडियोस, ये वो सारी चीजें आती हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी आती है रेस्टोरेंट्स की, तो वो भी कर सकते हैं और साथ में वीडियो मार्केटिंग का भी आप फायदा ले सकते हो, टेस्टिमोनियल्स वगैरह। जो क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है गौरव, आजकल बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि जब से कोविड भी हुआ है तब से क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ गया है। तो क्लाउड किचन की क्या स्ट्रैटेजीज हम क्लाउड किचन को दे सकते हैं जिनसे वो अपना वीडियो मार्केटिंग के थ्रू अपना अपना मार्केट बढ़ा सकते हैं? देखिए क्लाउड किचन में अगर आप करना चाहते हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन लोगों के दिमाग में पड़ता है यार क्लाउड और किचन, तो कई लोग तो इसको क्लाउड किचन इस सेंस में लेते हैं बादलों से खाना आएगा क्या, ठीक है। या कई लोगों के दिमाग में ये होता है कि हाँ जी क्लाउड से खाना कैसे आ सकता है। क्लाउड किचन का मतलब ये हो गया आप इंटरनेट से भी चीज का यूज कर रहे हो और आप टेक्नोलॉजी के थ्रू जो एग्रीगेटर्स या फूड एग्रीगेटर, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, XYZ कोई और हो, उनके साथ अपने आप को लिस्ट करा लेते हो। लिस्ट कराने के बाद आपको अपना मेन्यू वहां पे डालना है, अपनी टाइमिंग्स डालनी है, किस टाइम पे आप ओपन करोगे, किस टाइम पे आप क्लोज करोगे, कौन से दिन आपका हॉलीडे होगा और काम हो गया।
बट वहां डालने के लिए आपको छोटे मोटे 2-3 लाइसेंस चाहिए होते हैं, जैसे FSSAI फूड लाइसेंस चाहिए, और आपको GST लाइसेंस चाहिए, और एक शॉप एस्टेब्लिशमेंट चाहिए। अगर आपकी बड़ी शॉप या बड़ा प्रेमिसेस है तो उसमें फायर सेफ्टी लाइसेंस और वो सारी चीज की भी जरूरत होती है। बट शुरुआत में अगर आप छोटे लेवल पे भी किचन शुरू कर रहे हो अपने घर से, जिसे हम क्लाउड किचन बोलते हैं, तो आपकी नॉर्मल घर वाले एरिया की जो किचन है वो भी चल जाएगी, बशर्ते आपने छोटे से लाइसेंस ले रखे हैं और आपने आपको लिस्ट करा रखा है। बट सिर्फ लिस्टिंग से आपको ऑर्डर आ जाएंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आपका ऑफर अच्छा होना चाहिए, जो आपके मेन्यूज है वो प्राइजी भी ना हो, ज्यादा प्राइजी भी ना हो, ज्यादा कम भी ना हो, क्योंकि कस्टमर इस सारी चीज को देखता है। दूसरी बात, जब आप पहली बार जाते हो तो आपके कोई रिव्यूज नहीं होते वहां पे। अब रिव्यूज ना होने का नुकसान ये होता है कि इंसान पहले से ही समझ जाता है ये तो नया बंदा है, तो इससे हम ऑर्डर क्यों ले। वो आपको टेस्ट करना चाहता है, तो ऑब्वियसली बात है शुरुआत में आपको कॉस्ट टू कॉस्ट काम करना पड़ेगा 1-2 महीने, जब तक कि उसके दिमाग में आपका फ्लेवर ना आ जाए। और वो फ्लेवर जब भी आएगा जब वो आपके फूड को टेस्ट करेगा। तो सिंपल सा फंडा है, बहुत सारी चीजें क्लाउड किचन में भी आती हैं, बट क्लाउड किचन में भी आपको लोगों के रिव्यूज लेने पड़ेंगे। अगर आप वीडियो रिव्यूज ले सकते हैं उनसे व्हाट्सएप पे या कॉल करके कि हाँ जी एक छोटा सा रिव्यू दे दीजिए, मात्र 5 सेकंड का, 6 सेकंड का, जहां आपने उसको बोला कि 1 मिनट का रिव्यू चाहिए, वहां उसने सीधा फोन डिस्कनेक्ट कर देना। वो कहता भाई मैंने फूड भी लिया और मैं भसड़ भी जाऊं, तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो सिंपल सा फंडा है, आपने सिर्फ उससे ये बोलना है सर 2 सेकंड या 3 सेकंड का आप सिर्फ इतना वीडियो डाल दो कि हाँ जी मेरे को ये फूड बहुत पसंद आया इस लोकेशन से, बस। अब इससे ज्यादा अगर आप उससे कहलवाने की कोशिश करोगे तो आज के टाइम पे तो फॉर्म नहीं भरते लोग, नेम और ईमेल आईडी के अलावा कुछ और पूछ लो तो उनसे किसी भी वेबसाइट पे। तो आप अगर उससे ज्यादा मेहनत करा रहे हो, और आप उसने तो खाना खा लिया ना, वो तो पेमेंट कर चुका अपनी, अब वो एफर्ट्स क्यों करेगा। सिंपल सा फंडा है। तो आप उसको डाल सकते हो खाने के बाद, नॉर्मली जैसे उसने खाना खाया या खाना उसके पास पहुंचा उसके 1 घंटे के बाद उसको कॉल करके, सर क्या सीन है, कैसा लगा आपको हमारा खाना, क्या स्ट्रक्चर था, आप कोई फीडबैक देना चाहते हो तो प्लीज एक वीडियो कॉल पे अगर मैं कर सकूं, उसको वीडियो कॉल को आप रिकॉर्ड कर लो। सिंपल सा फंडा है, वो आपका टेस्टिमोनियल बन जाएगा, खत्म कहानी। जी, थैंक यू गौरव। तो आप अब लास्ट में मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या टिप्स आप देंगे रेस्टोरेंट ओनर्स को कि वो करें जिनसे वीडियो मार्केटिंग से उनकी ग्रोथ हो सके, ग्रोथ हो बिजनेस सके। ग्रोथ। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर आप किसी भी तरीके से अपने रेस्टोरेंट को, अगर सपोज आप ही चला रहे हो और आप वीडियो मार्केटिंग से उसको बूस्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहली जरूरत ये है कि आपको बिल्कुल शेमलेस होना पड़ेगा। शेमलेस इन द सेंस कि कैमरे के सामने आना पड़ेगा। जैसे हम लोग आ रहे हैं कि हाँ जी शेमलेसली हम कैमरे के सामने आके आप लोगों को बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, तो आप अपने रेस्टोरेंट के बारे में बता सकते हो, आप एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना सकते हो, आप अपने रेस्टोरेंट के मेन्यू को बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि हाँ जी, आप उनसे पूछो कि हाँ जी आप हमें देख के बताओ कि हाँ जी हमारा चैनल कैसा लगा, या आप वीडियो के जितने भी आपके मेन्यूज हैं उनके वीडियोज अलग अलग बना के उनसे रेस्टोरेंट पे एक तरीके से टेस्टिमोनियल पूछ सकते हो, उनसे गाइडेंस ले सकते हो कि हाँ जी हमारा फूड किस तरीके का था, क्या आप इसमें कुछ चेंजेस चाहते हैं, क्या आप इसमें कोई फ्यूजन मिक्स चाहते हैं या कोई ऐसी चीज चाहते हैं। इसके अलावा आप अपने रेस्टोरेंट में जो क्लाउड किचन है वहां पे सेफ्टी के वीडियोस बना सकते हो कि हाँ जी आपका फूड कितना सेफली प्रिपेयर होता है, कि हाँ जी बंदा ग्लव्स पहन रखा है, बंदे ने कैप पहनी हुई है, ठीक है, बंदा हाथ वाथ धो के साबुन से ही अच्छी तरीके से डेटॉल से और बाकी सारी चीजों से तब आता है, हम उसका टेम्परेचर चेक करते हैं। ये सारी चीजें जो ना लोगों के दिमाग में आज एक बहुत बड़ी गहराई तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि कोरोना ने इतने पापड़ दिलवा दिए हैं लोगों से कि हाँ जी लोग ये चाहते हैं कि हाँ जी सिंपल सा हमें जो है ना सेफ सा फूड मिल जाए, हम 10 रुपए का हम 25 रुपए ज्यादा देने के लिए तैयार है, बट हमारी सेफ्टी अच्छी तरीके से हो, जो बंदा बना रहा है उसको अच्छी तरीके से बनाए, ऐसा ना हो हमारा पप्पू काटे, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत ब्लंटली मैं ये बहुत बोलूंगा, आप बहुत सारे वीडियोस बना के डालो अपने चैनल्स पे सारी चीजों पे। अगर आप चाहते हो कि आपकी कस्टमाइज स्ट्रेटजी बनाए हम लोग, तो वो भी बना सकते हैं वीडियो मार्केटिंग को लेके, चाहे वो एड्स हो, चाहे वो आपके ऑर्गेनिक वीडियोस हो, चाहे कोई और चीज हो। आप चाहते हो कि हाँ जी हम लोकली इतने ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाए कि हम नजर आए अपनी लोकेशन में, वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको हमें कॉल करना पड़ेगा। कॉल पे दिया हुआ नंबर नीचे दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच गौरव, थैंक यू।